31 अगस्त 1995 भारत के इतिहास की सबसे डरावनी रातों में बदलने वाली थी। लोग अपनी सीटों पर सो रहे थे, कुछ लोग खिड़की के बाहर अंधेरा देख रहे थे। बच्चों की हल्की आवाज़ें डिब्बों में गूंज रही थीं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी। रात लगभग 2 बजे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास अचानक एक ट्रेन रुक जाती है, कालिंदी एक्सप्रेस। कारण छोटा था लेकिन अंजाम इतना बड़ा होने वाला था कि पूरा देश हिल जाता। ट्रेन के आगे पटरियों पर एक गाय आ गई थी। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए, पूरी ट्रेन झटके से रुक गई। कुछ लोग नींद से जाग गए, कुछ ने सोचा शायद सिग्नल होगा। बाहर पूरी तरह अंधेरा था, दूर दूर तक सिर्फ रात और सन्नाटा। लेकिन उसी ट्रैक पर पीछे से एक और ट्रेन तेजी से आ रही थी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। उस ट्रेन के यात्रियों को नहीं पता था कि उनके सामने मौत खड़ी है। कहा जाता है कि उस रात विजिबिलिटी कम थी। कुछ रिपोर्ट्स में कम्युनिकेशन फेलियर की बातें भी सामने आई। लेकिन सच चाहे जो भी रहा हो, एक बात तय थी, कुछ ही सेकंड बाद सब खत्म होने वाला था। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन के अंदर ज़्यादातर लोग सो रहे थे। कुछ परिवार लंबी यात्रा के बाद गहरी नींद में थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि सामने खड़ी ट्रेन उन्हें दिखाई ही नहीं देने वाली। और फिर एक भयानक धमाका, इतना जोरदार कि आसपास के गांवों तक आवाज़ पहुंच गई। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सीधे कालिंदी एक्सप्रेस के पीछे जा टकराई। पहले डिब्बे हवा में उछल गए, लोहे के डिब्बे एक दूसरे के अंदर घुस गए। चीखें अंधेरे में गूंजने लगी। कुछ सेकंड पहले जो लोग जिंदा थे अब मलबे के नीचे दब चुके थे। कई डिब्बे पूरी तरह चकनाचूर हो गए, सीटें टूट चुकी थीं, खिड़कियां बिखर चुकी थीं, लोगों के शरीर लोहे के बीच फंस गए थे। बच्चे अपने माता पिता को पुकार रहे थे, माता पिता अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हादसे के बाद सबसे पहले आसपास के गांवों के लोग पहुंचे। उन्होंने जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हर तरफ चीखें थी, घायल लोग मदद मांग रहे थे, कई लोग आधे कट चुके थे, कई लोग मलबे में फंसे जिंदा थे। गांव वालों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू शुरू कर दिया। किसी के हाथ में टॉर्च थी, कोई लोहे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई बच्चों को बाहर निकाल रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि ट्रेन के डिब्बे इतने बुरी तरह फंस चुके थे कि लोगों को निकालना लगभग नामुमकिन हो गया था। धीरे धीरे पुलिस और रेस्क्यू टीम्स पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग घंटों तक मलबे में फंसे रहे। कुछ घायल लोग मदद के इंतजार में वहीं दम तोड़ गए। सुबह होते होते पूरा फिरोजाबाद हादसे की तस्वीरों से भर चुका था। अखबारों में सिर्फ एक ही खबर थी, भारत का सबसे भयानक ट्रेन हादसा। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में किसी को सही आंकड़ा पता नहीं था, लेकिन बाद में सामने आया कि 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, सैकड़ों घायल थे। सबसे दर्दनाक चीज़ ये थी कि कई बॉडीज़ इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी कि पहचानना मुश्किल हो गया था। अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हर कोई अपने परिवार वालों को ढूंढ रहा था, कोई फ़ोटो लेकर रो रहा था, कोई नाम पुकार रहा था। कई परिवारों को तो ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि उनका अपना इंसान जिंदा है या नहीं। उस रात सिर्फ ट्रेनें नहीं टकराई थी, हजारों सपने टूट गए थे। इस हादसे के बाद पूरे देश में रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? अगर समय पर वार्निंग मिल जाती तो क्या ये हादसा रोका जा सकता था? अगर कम्युनिकेशन बेहतर होता तो क्या इतने लोग बच सकते थे? लेकिन इन सवालों के जवाब कभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाए। आज भी फिरोजाबाद ट्रेन हादसे को भारत के सबसे डरावने रेल हादसों में गिना जाता है। जो लोग उस हादसे से बचे थे उन्होंने बाद में बताया कि वो आवाज़ आज भी उनके कानों में गूंजती है। कई लोग सालों तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए। कुछ सर्वाइवर्स ने कहा कि हादसे के बाद चारों तरफ सिर्फ खून था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अंधेरे में बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। और सबसे डरावनी बात, कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। सिर्फ कुछ सेकंड और पूरी ज़िंदगी बदल गई। आज जब भी भारत में किसी ट्रेन हादसे की खबर आती है तो फिरोजाबाद का नाम फिर सामने आ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक नाइटमेयर था जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा।